आप सभी को रवि तिवारी का नमस्कार। आप लोगों के प्रोक्योरमेंट या खरीद से जुड़े कुछ सवाल आ रहे थे, इसलिए आज हम प्रोक्योरमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, विपणन योजना की शुरुआत ही प्रोक्योरमेंट या खरीद से होती है। कृषि एफपीओ ने एक सरकारी एजेंसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर अरहर का प्रोक्योरमेंट किया। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। कृषि एफपीओ के एक्सपर्ट निदेशक सीताराम को जब मालूम पड़ा कि सरकार एमएसपी पर अरहर खरीदना चाहती है, तो उन्होंने बोर्ड मेंबर से इस पर चर्चा की और अगले ही दिन अरुण और गणेश के साथ वैशाली जिला मुख्यालय जाकर वहां के मौजूद अधिकारी को प्रस्ताव दिया। कुछ हफ्तों में उनके एफपीओ को यह कार्य सौंप दिया गया। उन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए, जैसे कि गोदाम, बोरी, सफाई की मशीन आदि। साथ ही उन्होंने सफाई, छटाई और माल चढ़ाने उतारने के लिए लेबर की भी नियुक्ति करी। इस प्रोक्योरमेंट के बारे में जानकारी सभी सदस्यों को भी पहुंचाई गई और नोटिस बोर्ड पर भी लगाई गई। सरकारी एजेंसी के ट्रक हर 2-3 दिन में आकर फसल को वैशाली के वेयर हाउस तक ले जाते थे। किसानों को 4 दिन के अंदर सरकारी एजेंसी द्वारा ही फसल का मूल्य दे दिया जाता था। इस प्रक्रिया में 2100 क्विंटल फसल बेची गई, जिसका कुल मूल्य था 1,21,80,000 रुपए। इसमें से 2% यानी 2,43,600 एफपीओ को कमीशन के रूप में मिला। प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रोक्योरमेंट सेंटर का निर्माण, सदस्यों द्वारा फसल लाया जाना, गुणवत्ता की जांच, ग्रेडिंग, फसल का वजन, बिलिंग, पैकिंग और पेमेंट। प्रोक्योरमेंट से जुड़ी अधिक जानकारी आप एपीएमएस के मॉड्यूल 9ब पृष्ठ संख्या 50 से ले सकते हैं। अब हम लॉजिस्टिक के बारे में समझेंगे। किसानों से फसल लेने और उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण है। किसी भी विपणन योजना में लॉजिस्टिक सुविधाएं जैसे आयोजन, प्रोक्योरमेंट, संचार, परिवहन आदि जरूरी है। आइए लॉजिस्टिक्स की महत्ता को एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी काफी समय से हर रोज सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खाना देती है। उन्हें हर रोज सुबह 10 बजे से पहले 2 टन अलग अलग सब्जियां चाहिए होती हैं। आमतौर पर वे फसल का उचित दाम सही समय पर दे देते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए 2 एफपीओ से बात की। दोनों एफपीओ में सब्जियां बड़ी मात्रा में किसानों द्वारा उगाई और भेजी जाती हैं। दोनों एफपीओ ने इस कार्य को अलग तरीके से लिया है। प्रगति एफपीओ ने ट्रांसपोर्ट वाहनों को सही तरीके से उपयोग में लाने, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अपने मैनेजर को रोज के कार्य सही तरीके से करवाने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने ग्रेडिंग, पैकिंग और लेबर के लिए कलेक्शन सेंटर में जरूरी व्यवस्था भी की। इस एफपीओ ने सही लॉजिस्टिक व्यवस्था अपनाकर सब्जियों को सही मात्रा में खरीदार तक पहुंचाई। अगर सब्जियां कम पड़ जाती तो एफपीओ ने बाहरी किसानों से सब्जियां लेकर निरंतर खरीदार तक पहुंचाई। वहीं दूसरी तरफ विकास एफपीओ ने ट्रांसपोर्ट वाहनों की व्यवस्था नहीं की और खराब लॉजिस्टिक्स के कारण वो सही समय और मात्रा में सब्जियां खरीदार तक नहीं पहुंचा पाए। इसके चलते उस कंपनी ने प्रगति एफपीओ को सब्जियां खरीदने के लिए चुना। कुछ समय के बाद उस कंपनी ने प्रगति एफपीओ के लिए अपना ऑर्डर भी बढ़ा दिया। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि उचित लॉजिस्टिक व्यवस्था क्यों जरूरी है। आशा करता हूं आपको प्रोक्योरमेंट के बारे में जानकारी मिल गई होगी और अब आप अपने एफपीओ में प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।